हाँ भाई, अभी देखो हमारे पास कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, जो कि चैप्टर के बीच में दे रखे हैं भाई आप लोगों को। किस में दे रखे हैं? चैप्टर के बीच में दे रखे हैं भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास पहला क्वेश्चन है भाई आपका कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो जो भी मैग्नीशियम है भाई हमारे पास, ठीक है, वो एक क्या है भाई? रिएक्टिव मेटल है। क्या है भाई? एक रिएक्टिव मेटल है। ठीक है भाई, जो किसके साथ है? एटमोस्फियरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी भी, करेगी ना, और क्या बना देगी? एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देगी भाई, मैग्नीशियम के ऊपर बना देगी ना। इसी वजह से जब भी हम उसको आग लगाएंगे, जब भी उसके पास बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे, तो फायर को क्या करेगी? रेजिस्ट करने का काम करेगी। क्या करेगी? रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है रोक लगाएगी, जलने नहीं देगी। तो उसको रेगमार वगैरह की सहायता से हमें क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात कि भी मैग्नीशियम रिबन को साफ मतलब जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिकॉज मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव एलिमेंट दैट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एटमोस्फियरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड ओवर इट। ठीक है, दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर रेजिस्ट द फायर, देयरफॉर ए मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। समझ में आ गई बात? इसके अंदर आप लोग क्या है, एक इक्वेशन लिख सकते हो, Mg प्लस O2 आफ्टर द रिएक्शन MgU। ये रिएक्शन तो आपको याद हो गई होगी, लगभग हम बहुत सारी चीजों में इसका एग्जाम्पल ले चुके हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसका एग्जाम्पल लिया, एक इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल आ गया, एक क्वेश्चन आपको लिखवाया था कि व्हाट वुड हैपन इफ मैग्नीशियम रिबन बी बर्न्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लिखवाया था। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसका एग्जाम्पल आ गया, है ना, कई जगह एग्जाम्पल आ रहा है। क्लियर है सभी को? दूसरा क्वेश्चन जो भी है भैया आपका, ठीक है, इसमें राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस भाई। ठीक है भाई, तो हमारे पास हाइड्रोजन है भाई हमारे पास, प्लस में क्लोरीन दे रखा है भाई, फिर दे रखा है हाइड्रोजन है क्लोराइड दे रखा है भाई, दे रखा है। तो इसको बैलेंस कर देना है भाई हम लोगों ने। ठीक है, तो किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं भाई हम लोग इसको? देखो क्या है भाई हमारे पास है, हमारे पास हाइड्रोजन दे रखा है भाई, क्या दे रखा है? हाइड्रोजन, प्लस में क्या दे रखा है? क्लोरीन दे रखा है भाई, आफ्टर द रिएक्शन दे रखा है भाई हाइड्रोजन क्लोराइड दे रखा है भाई, यही चीज दे रखी है भाई। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे इसको लिख लेंगे H2, क्या लिख लेंगे? H2, प्लस में इसको क्या लिख लेंगे भाई? Cl2, इसको क्या लिख लेंगे भाई? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला बनाना हो तो मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ठीक है, क्लोरीन की वैलेंसी 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे H और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? HCl आ जाएगा भाई। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, तो अभी इसको 3 स्टेप में बैलेंस कर देंगे। दूसरे स्टेप में क्या कर देंगे? इसको डब्बे के अंदर बंद कर देंगे भाई, कर दिया भाई। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे भाई? डब्बे के अंदर बंद कर देंगे। और तीसरा स्टेप जो भी होगा भाई हमारे पास है, ठीक है, वो एज इट इज एज द फर्स्ट, जैसा फर्स्ट होगा भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? ये हमने मान लीजिए क्या ले लिया भाई? रिएक्टेंट, और ये क्या ले लिया भाई? प्रोडक्ट ले लिया भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई? हाइड्रोजन जो भी है, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है भाई? इसके 2 है भाई। ठीक है, फिर क्लोरीन जो है भाई हमारे पास, उसके कितने हैं भाई? 2 है भाई। तो सीधी सी बात है, इस साइड भी हाइड्रोजन और क्लोरीन ही मिलेंगी भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन भाई, हाइड्रोजन के कितने हैं भाई? 1 है भाई, क्लोरीन का कितना है भाई? 1 है भाई। तो इसको बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे भाई। ठीक है, बाय यूजिंग ए स्मॉलेस्ट होल नंबर करेंगे ना यूज। तो जो स्मॉल से स्मॉल यूज हो सकता है वो 2 ही है भाई, है ना। तो हम लोग किसी को भी मल्टीप्लाई कर दें प्रोडक्ट साइड, चाहे हाइड्रोजन को कर दे चाहे क्लोरीन को कर दे। ठीक है, मान लीजिए हमने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो ये वाली चीज जो हमने की है यहाँ पे ये यहाँ भी करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम एक 2 लगा देंगे भाई, हाइड्रोजन के 2 हो गए, ऑटोमेटिकली किसके 2 हो गए?
क्लोरीन के भी 2 हो गए, तो क्लोरीन के भी 2 कर देंगे भाई। तो यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी भाई। समझ में आ गई बात? फिर हमारे पास क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन है भाई, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि जो भी हमारे पास क्या है कि बेरियम ऑक्साइड है, बेरियम क्लोराइड है भाई हमारे पास। क्या चीज है भाई हमारे पास है, बेरियम क्लोराइड। फिर हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है भाई। इन दोनों की अगर रिएक्शन होती है, ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं कि ये DDR का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो आप लोग ये रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाएगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा भाई, बनाएगा ना। तो वहां पे ये वाली रिएक्शन में बैलेंस करवा चुका हूं, करवा चुका ना। अगर आपको फिर भी ना आए तो देन कॉल मी, ठीक है भाई, ओके, इज दैट क्लियर? फिर देखो भाई तीसरी रिएक्शन है भाई हमारे पास कि सोडियम है भाई हमारे पास, वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है भाई, ठीक है। तो ये बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है भाई, बना रहा है ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई, इस क्वेश्चन को हम वहां पर लेकर के जाएंगे। देखो हमारे पास सोडियम है भाई, प्लस में क्या है भाई, वाटर है भाई। क्या बना रहा है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस भाई, बन रही है ना भाई, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम होगा Na प्लस H2O, आफ्टर द रिएक्शन बनेगा NaOH और प्लस में H2। समझ में आ गई बात? दूसरे स्टेप में क्या कर लेंगे, डब्बे में बंद कर लेंगे। तीसरा स्टेप एज इट इज जैसा फर्स्ट था लिख लेंगे। तो अभी हम क्या ले लेंगे बेटा, रिएक्टेंट ले लेंगे और प्रोडक्ट ले लेंगे भाई। रिएक्टेंट की साइड क्या है भाई, Na भाई, कितने हैं Na, एक है भाई। फिर हाइड्रोजन कितनी है भाई, 2। फिर ऑक्सीजन कितनी है भाई, एक है भाई। समझ में आई बात? फिर इस साइड भी यही मिलेंगे भी, Na मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा मान लीजिए, और ऑक्सीजन मिलेगा भाई, मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देन हमारे पास इस साइड Na कितने हैं भाई, एक है भाई, ठीक है। फिर हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, एक प्लस क्या है, 2 है भाई, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है भाई, एक है भाई हमारे पास। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो सोडियम को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि एक एक है भाई पहले से, ठीक है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है लेकिन वहां पे 3 है, इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं। तो हमने इसको क्या करना पड़ेगा, एक चीज ऐसी लेनी पड़ेगी कि जो 2 के फॉर्मूले में भी आता हो और 3 के फॉर्मूले में भी आता हो। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कौन से हाइड्रोजन को, इसको कर सकते हैं ना, ठीक है। अगर हम इस हाइड्रोजन को क्या कर दे भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 आ गया भाई, और प्लस में 2 वो थी भाई, कितनी हो जाएंगी, 4। क्लियर है सभी को अच्छे से? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 हुआ है वो कहां पे हुआ है भाई, यहाँ पे हुआ है भाई। 2 यहाँ पे कर दिया भाई, हमने कर दिया ना। तो हाइड्रोजन के तो 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के और सोडियम के हो गए, और हो गए भाई, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए और सोडियम के भी 2 हो गए। क्या इस साइड है भाई, नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 2 हो जाएंगे, सोडियम का 2 हो गया भाई, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां करेंगे भाई, करेंगे ना। तो देन हमारे पास ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए ऑटोमेटिकली, 4। तो यहाँ पे सोडियम के 2, सोडियम के 2, इसके 4, इसके 4, इसके 2, इसके 2। तो देन रिएक्शन विल बी बैलेंस। अभी हमारे पास है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये है भाई क्वेश्चन नंबर 3 आता है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसमें अभी हमारे पास है कि ये वाला, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें पहले वाली में क्या है भाई, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट इन रिएक्ट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। भाई हमारे पास क्या है भाई कि
देखो इसने दिया हुआ है भाई हमारे पास, क्या दिया हुआ है भाई, एक तो हमारे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट दिया हुआ है भाई। एक तो बेरियम क्लोराइड है भाई हमारे पास और सोडियम सल्फेट है भाई। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप जानते हो भाई, BaCl2 होता है भाई। क्या होता है? BaCl2 भाई। ठीक है ना, इज दैट क्लियर? तो हमारे पास क्या है भाई कि फिर हमारे पास सोडियम सल्फेट है भाई, Na2SO4 आफ्टर द रिएक्शन भाई। ठीक है, आपको पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा भी हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास जो बेरियम होगा वो इसके सल्फेट के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा भाई, करेगा ना। तो हमारे पास क्या बनाएगा भाई, ये BaSO4 बना देगा भाई, जो कि इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट होगा भाई। ठीक है, समझ में आ रही बात? फिर हमारे पास क्या बना देगा भाई, प्लस में क्या बना देगा भाई, NaCl बना देगा भाई, सोडियम क्लोराइड बना देगा भाई, बना देगा भाई। क्लियर है सभी को? तो हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है भाई। तो हमारे पास रिएक्टेंट है भाई और क्या है भाई, प्रोडक्ट है भाई हमारे पास। ठीक है, तो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है भाई, बेरियम है भाई। ठीक है, बेरियम कितना है भाई, 1 है भाई। क्लोरीन जो भी है भाई हमारे पास कितने हैं भाई, 2 हैं भाई। सोडियम कितने हैं भाई, 2 हैं भाई। सल्फर कितने हैं भाई हमारे पास, 1 है भाई। और ऑक्सीजन कितनी है भाई, 4 है भाई हमारे पास। तो इस साइड भी यही चीजें मिलेंगे भी आप लोगों को, बेरियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन भाई। ठीक है, तो हमारे पास बेरियम इस साइड में कितने हैं भाई, 1 है भाई। क्लोरीन कितनी है भाई, 1 है भाई। ठीक है, सोडियम कितना है भाई, 1 ही है भाई। सल्फर कितना है भाई, 1 ही है भाई। और ऑक्सीजन कितनी है भाई, 4। तो आप एक बार चेकआउट कर ले, क्या रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है? नहीं है भाई। अगर ऐसा कुछ हो, पहले से ही बराबर हो, तो उसके नीचे क्या लिख देंगे, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें बेरियम का 1 है, इसमें भी बेरियम का 1 है ना भाई। तो हमारे पास इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है भाई हमको। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लोरीन का 2 है भाई हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा भाई, इस साइड हम क्लोरीन का 2 कर सकते हैं बाय यूजिंग ए स्मॉलेस्ट होल नंबर, है ना। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा यूज करे भाई, 2। तो क्लोरीन के कितने हो गए भाई, 2। कौन सी साइड हुए हैं, प्रोडक्ट साइड हुए हैं भाई। तो प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन कहाँ है, यहाँ है भाई। तो इसके आगे 2 लगा देंगे भाई, लगा सकते हैं ना। ठीक है, तो क्लोरीन के 2 होने के साथ ऑटोमेटिकली सोडियम के भी कितने हो गए, 2। तो सोडियम कहाँ है भाई, उसको भी कितना कर दे भाई, बैलेंस कर दे, 2 कर दे। क्या इस साइड सोडियम का 2 है, 2 बराबर हो गए भाई। फिर हमारे पास क्या है भाई, सल्फर का 1 है, सल्फर का 1 है। इसके 4 है, इसके 4 है, और बाकी किसी को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है सभी को अच्छे से? फिर हमारे पास आता है भाई, ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा बेटा, इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा भाई, ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है भाई हमारे पास, जिसको हम NaOH बोलते हैं भाई। ठीक है, इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मतलब है अगर कोई भी एसिड किसी भी किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा भाई। किसके साथ है, बेस के साथ। तो ये चीज आपने 7वीं क्लास में पढ़ी थी। अगर कोई भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस में वाटर बनाएगा भी, बनाएगा ना। ठीक है, तो दिस मींस दैट हमारे पास क्या है भाई, एक तो NaOH है भाई, ठीक है भाई, प्लस में दूसरा क्या है भाई, HCl है भाई आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, NaCl बनेगा और प्लस में क्या बनेगा भाई, H2O। इसको भी क्या करना, हम लोगों ने बैलेंस कर देना है भाई। ठीक है भाई, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, रिएक्टेंट आ जाएंगे, प्रोडक्ट आ जाएंगे। आप लोगों ने 3 स्टेप में करना है भाई। पहला स्टेप जो दे रखा है, दूसरे स्टेप में इन्हीं को क्या कर देंगे, डब्बों के अंदर बंद कर देंगे, और तीसरे स्टेप एज इट इज जैसा पहला है भाई, है ना। तो हमारे पास इसके अंदर क्या है भाई, सोडियम दे दिया भाई, कितने हैं सोडियम, 1 है भाई। फिर हमारे पास ऑक्सीजन भाई, कितनी है भाई, 1 है भाई। यहाँ पे हाइड्रोजन भाई
हाइड्रोजन क्या है, 1+1 है भाई हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमने इसके साथ में बढ़ाना पड़े तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मींस इसको बढ़ाना है हमने, और अगर इसको बढ़ाना हो तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास क्लोरीन कितनी है भाई, एक ही है भाई। फिर हमारे पास इसी साइड भी यही मिलेंगे भी, Na मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगा और क्लोरीन मिलेगी भाई, ठीक है। तो सोडियम हमारे पास एक है भाई, क्लोरीन हमारे पास एक ही है भाई, हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2 है भाई, और ऑक्सीजन कितनी है भाई, 1 है भाई। तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन का सोडियम का एक ही है, यहाँ भी सोडियम एक है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 है भाई, ये भी 2 है, ये भी 2 है भाई, ये कितना है, 1 है, ये भी 1 है। तो पहले से ही क्या है, बैलेंस है। तो ऐसी रिएक्शन के नीचे क्या लिख देंगे, ऑलरेडी बैलेंस्ड। इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से? हाँ भाई, अभी हमारे पास क्या है कि एक एक्टिविटी आती है बेटा कि कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई, सबसे पहले ये चीज बोल रहा है कि टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा भी आपके पास है Ba(2)OH, ठीक है भाई। वो कितना, 2 ग्राम ले लेना है भाई, और उसके अंदर 1 ग्राम जो है वो अमोनियम क्लोराइड डाल लेना है भाई, जिसका फॉर्मूला होगा NH4Cl होगा भाई, क्या होगा, NH4Cl, एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड। और एक ग्लास रोड की सहायता से हम लोग क्या कर लेंगे, मिला लेंगे भाई उसको, ठीक है। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम, व्हाट डू यू फील। आप क्या फील करेंगे, इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जब भी बेटा ये दोनों चीजें, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड जब भी रिएक्ट करेंगे, अमोनियम क्लोराइड आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक जो सब्सटेंस या कंपाउंड होता है जो क्या काम करता है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैसियस स्टेट में चला जाता है, सब्लिमेशन जिसको बोलते थे। प्रक्रिया पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, चैप्टर नंबर 2 था मेरे ख्याल से, 1st था मेरे ख्याल से, ठीक है, 2nd था, ठीक है, उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो हमारे पास जब भी ये रिएक्ट करेगा भाई, तो हमारे पास ये बनाएगा BaCl2 बनाएगा, प्लस में NH3 बनाएगा, और प्लस में क्या बनाएगा भाई, H2O बनाएगा भाई, ठीक है। या हम लोग इस चीज को कंबाइन कर दे तो हम NH4OH भी बना सकते हैं भाई, क्या बना सकते हैं, NH4OH बना सकते हैं भाई। इज दैट क्लियर? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आप ये कंपाउंड भी लिख सकते हो दोनों के दोनों, या इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हो, NH4OH भी लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? तो इस रिएक्शन के अंदर जो है, जब भी आप क्या करोगे, टेस्ट ट्यूब की जो भी बॉटम होती है उसको फील करोगे, ठीक है, तो वो आपको कैसी लगेगी भाई, कोल्ड लगेगी भाई। कैसी लगेगी, कोल्ड। क्यों लगेगी, क्योंकि इस रिएक्शन में एटमॉस्फेयर से क्या अब्सॉर्ब कर रही है, ये हीट अब्सॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो हीट अगर अब्सॉर्ब होगी जिस रिएक्शन में, उसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोल देंगे उसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसी वजह से ये वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। समझ में आ गई बात? और जो बॉटम है भी हमारे पास, वो कैसी फील करोगे आप, कोल्ड फील करोगे, कूल फील करोगे भी आप लोग। समझ में आ गई बात? क्लियर है? फिर हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है भाई, क्या आता है, ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। कोई भी एक्स सब्सटेंस है भी हमारे पास, उसको हमें व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज कर रहे हैं भाई। तो उसका सबसे पहले क्या करना है भी, नेम द सब्सटेंस एक्स। उस एक्स सब्सटेंस का नाम बताना है। तो हम लोग लिख सकते हैं, द नेम ऑफ द सब्सटेंस इज ए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको हम एक दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, क्या बोल दें, क्विकलाइम। क्या बोल सकते हैं, क्विकलाइम भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला लिखना है, तो पहले यहाँ पे इसका नाम लिखना है, द नेम ऑफ द सब्सटेंस इज कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम, ठीक है। इट्स फॉर्मूला इज ए CaO। क्लियर है भाई सभी को? अभी दूसरे स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है कि राइट द रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबोव विद वाटर।
जो भी हमारे पास 1 में हमने फॉर्मूला बताया है, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ में करना चाहेंगे? वाटर के साथ में करना चाहेंगे भाई। तो हमारे पास CaO है भाई हमारे पास, ठीक है, H2O है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये क्या बना देगा भाई? Ca होल ट्वाइस OH और प्लस में क्या रिलीज हो जाएगी? हीट रिलीज हो जाएगी भाई। इज दैट क्लियर सभी को? अभी आप लोगों के पास दूसरा क्वेश्चन है भाई, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 ऑफ डबल अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम द गैस। तो हम लोगों ने क्या करना है भाई? इस एक्टिविटी को शो करना है भाई। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन समझाया गया था, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन भाई, पढ़ाया गया था भाई। ये वाला डायग्राम समझाया गया होगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। इसके अंदर क्या है भाई? पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं मैं, ठीक है, कि इसके अंदर क्या होगा? एक ट्रिक यूज होगी भाई, जिसको डोंट पैनिक बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? डोंट पैनिक। P से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, A से हो जाएगा एनोड, N से हो जाएगा नेगेटिव, C से हो जाएगा कैथोड, हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। मतलब जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है किसके साथ? एनोड के साथ, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड के साथ, ठीक है भाई। इस प्रकार से हम इसको क्या कर लेंगे? सेटअप कर लेंगे, ठीक है। और इसको सेटअप करके क्या करेंगे? एक 6 वोल्ट की बैटरी से क्या करेंगे? जोड़ देंगे भाई, ठीक है। इस साइड वाला जो टर्मिनल है वो कैथोड से जोड़ना है भाई हमने। तो कैथोड से कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव, ठीक है। इस साइड वाला जो है वो एनोड है, इससे कौन सा टर्मिनल जुड़ेगा? पॉजिटिव। तो जब भी हम क्या करेंगे बेटा? 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ करके की को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देन ये इलेक्ट्रोड क्या होने लग जाएंगे? गर्म होने लग जाएंगे, हीट अप होने लग जाएंगे, होने लग जाएंगे ना, क्योंकि ये ग्रेफाइट से बने और ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, होता है ना भाई। तो ये गर्म होने के साथ साथ ये किसके टच में है? पानी के टच में है भाई, ठीक है। तो इनके अंदर से क्या होगा? जो पानी होगा, ठीक है, एक रिएक्शन पढ़ी होगी आप लोगों ने कि भी H2O आफ्टर द रिएक्शन, अगर इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट क्या कर दें? पास कर दें भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है भाई। अब कभी आप लोगों ने क्या है 8वीं क्लास में, 7वीं में, 6ठी में एक इफेक्ट पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बोलते थे ना भाई, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये चीज हमारे पास क्या है? विलियम निकोलसन ने खोजी थी भाई। किसने खोजी थी भाई? विलियम निकोलसन ने सन 1800 में खोज दी थी भाई ये चीज, ठीक है। उसका मानना ये था कि जब भी हम किसी केमिकल के अंदर से, वाटर के अंदर से हम करंट पास करेंगे, ठीक है, तो वो स्प्लिट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज सन 1800 में विलियम निकोलसन ने बताई थी भाई। समझ में आ गई बात? तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस होगी भाई, ठीक है, वो कौन से, कहां से निकलेगी? कैथोड से निकलेगी भी। कहां से निकलेगी? कैथोड से। और जो ऑक्सीजन गैस होगी भाई वो कहां से निकल जाएगी? एनोड से निकल जाएगी भी, निकल जाएगी ना। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि इस प्रक्रिया के अंदर डबल अमाउंट में जो है वो कौन सी गैस निकलेगी भाई? वो निकलेगी हाइड्रोजन गैस भाई। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। उसमें नाम बता देंगे भाई, हाइड्रोजन गैस रिलीज इन ए डबल अमाउंट। क्यों निकलेगी भाई? क्योंकि वाटर के अंदर जो इसका रेशियो होता है भाई दोनों गैसेस का, वो होता है 2:1। ज्यादा रेशियो किसका होगा? हाइड्रोजन गैस का होगा। इसी वजह से जो हाइड्रोजन गैस है वो कितने अमाउंट में निकलेगी बेटा? डबल अमाउंट में निकलेगी भाई। समझ में आ गई बात सभी को? इज दैट क्लियर? स्टॉप कर भाई। उड़ता आराम से चल रहे। हाँ भाई देखो, अभी हमारे पास एक और एक्टिविटी है भाई। ये कहता है वेयर ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए
डेजलिंग फ्लेम इन एयर, जब भी हम किसी मैग्नीशियम रिबन को क्या है एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी जलाएंगे बेटा, ठीक है, तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा, भी व्हाइट कलर की आग निकलेगी उसके अंदर से, एंड चेंजेस इनटू व्हाइट सब्सटेंस, व्हाइट सब्सटेंस जो भी होगा वो एस पार्टिकल्स के रूप में होगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हो भाई, राख बोलते हो भी, बोलते हो ना, ठीक है, तो उसका केमिकल नेम क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा। तो ये कहता है इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, तो हमारे पास क्या होगा, Mg प्लस क्या हो रहा है भाई, O2, तो आफ्टर द रिएक्शन क्या बनेगा भाई, MgO। तो इस मैग्नीशियम के अंदर ये ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है भाई, एडिशन हो रहा है ना। तो एक रिएक्शन पढ़ी थी हमने, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी होगी ना, जिसके अंदर ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है तो दिस मींस दैट वो कौन सी रिएक्शन आ जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम है भाई यहां पे वो कौन सा सब्सटेंस हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, और ऑक्सीजन कौन सा होगा, रिड्यूस्ड, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं Mg gets oxidized to MgO, लिख सकते हैं ना, और O2 gets reduced to MgO। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से। फिर हमारे पास बेटा ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई हमारे पास, इनको हम कर देंगे भाई। देखो पहला क्वेश्चन है बेटा कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, कि जब भी हम क्या है किसी आयरन नेल को, आयरन का फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि Fe होता है भाई सिंबल, है ना, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉपर सल्फेट होता है वो क्या होता है भाई, CuSO4 होता है। आप लोग जानते हो कि जो कॉपर होता है बेटा वो ब्लू इन कलर होता है भाई, होता है ना ब्लू इन कलर। तो जो आयरन को हम इसके अंदर डिप्ड करेंगे, ठीक है, वही मरियल पहलवान वाला है भाई। ये जो Fe हमने क्या माना था, पहलवान माना था, ये जो Cu था हमने क्या माना था, मरियल, ये क्या माने थे, रसगुल्ले माने थे भाई, माने थे ना, ठीक है। तो ये आयरन जो है वो इसके रसगुल्ला खोसले होगा, है ना, तो क्या बना देगा भाई, FeSO4, और प्लस में Cu को क्या करेगा, कूट छित के कोना में घेर देगा, मरियल है भाई, है ना। तो हमारे पास इसने ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या बनाया, आयरन सल्फेट, इसका जो है हमारे पास है वो लाइट ग्रीन कलर आ जाएगा भाई, कैसा कलर आ जाएगा, लाइट ग्रीन कलर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है भी हमारे पास, ठीक है, उसका कलर हमेशा ही कैसा मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा भाई, ठीक है। तो जब भी हम क्या करेंगे, जो भी आयरन नेल होगी बेटा वो कॉपर सल्फेट के अंदर क्या कर देंगे, डिप्ड कर देंगे, उस दौरान वो क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा, और क्या बनाएगा, कॉपर। इसी वजह से जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो लाइट ग्रीन इन क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा भाई। समझ में आ गई बात, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट और कॉपर, इसी वजह से उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है भाई। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है भाई। फिर कहता है भाई एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है भाई, ठीक है, दे सकते हो आप लोग, ठीक है। पहला एग्जांपल क्या दे सकते हो आप लोग, मान लीजिए आप लोग दे सकते हो इसका एग्जांपल, देखो एक तो दे सकते हो भी आप Na2SO4 प्लस में क्या है भाई, BaCl2, आफ्टर द रिएक्शन क्या बनेगा भाई, NaCl प्लस में क्या बनेगा भाई, BaSO4, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनेगा भाई, बनेगा ना। दूसरा आप लोग दे सकते हो अभी Al2SO4 का थ्राइस प्लस में क्या बनेगा, BaCl2, आफ्टर द रिएक्शन AlCl3, और प्लस में क्या बनेगा भाई, BaSO4। ये दोनों एग्जांपल आप लोग किसमें दे सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दे सकते हैं भाई। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है भाई। फिर हमारे पास आ जाएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो
इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन के अंदर हमने क्या बताना है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा होगा और रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा होगा, भी बता सकते हैं ना। तो इसमें ये जो सोडियम दे रखा है आप लोगों को, दे रखा है ना, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा भाई कि ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और प्लस होके क्या बना रहा है, Na2O बना रहा है। क्या बना रहा है, Na2O, ठीक है। तो सोडियम के साथ जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रही है, ऐड हो रही है भाई। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं अभी जो सोडियम गेट्स ऑक्सीडाइज टू Na2O, ठीक है, और O2 गेट्स रिड्यूस टू Na2O। समझ में आ गई बात। फिर दूसरी हमारे पास CuO। ये कौन सा एजेंट आपके पास जो CuO है, कौन सा एजेंट है, ऑक्सीजन है इसके पास, कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, खुद तो रिड्यूस हो जाएंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, CuO रिड्यूस्ड हो जाएगा भाई किसमें, Cu के अंदर। और जो H2 है वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी किसके अंदर, H2O के अंदर भाई। इज दैट क्लियर सभी को।